हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद योगेश पर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हरियाणा जीके का टॉपिक रहेगा आज की वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको इंट्रो करवा देता हूं कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हरियाणा के अंदर जितने भी प्रमुख युद्ध हुए हैं, जितने भी पेपर के अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं प्रमुख युद्ध में से, वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर कितने युद्ध लड़े गए आपने जो पेपर हुए हैं एचएसएससी के द्वारा लिए गए हैं उसके अंदर आपने देखा होगा। इसके अंदर क्वेश्चन पुट किया जाता है, जैसे तराइन का युद्ध है, पानीपत का युद्ध है, तिलपत का युद्ध, करनाल का युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि क्लासेस के अंदर क्या किया जाता है, तराइन के पहले व दूसरे युद्ध के बारे में बता दिया जाता है, लेकिन तराइन का तीसरा युद्ध रह जाता है और यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो ये भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। फिर बात करेंगे करनाल का युद्ध हुआ, आपका जो नादिर शाह था, मोहम्मद शाह रंगीला था, उनके बारे में बात करेंगे और बहुत ही अच्छी स्टोरी बताएंगे हम आपको कि मोहम्मद शाह जो रंगीला था उसका नाम रंगीला क्यों पड़ा और उसने किस तरह से अपना जो मुगल साम्राज्य था उसको बर्बाद करके रख दिया। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अब तक हरियाणा जीके की क्लासेस में हमने डिस्कस किया है, हर्षवर्धन काल हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। उससे पहले हमने हिस्ट्री ऑफ हरियाणा स्टडी की थी। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे पाषाण युग था उसके अंदर हरियाणा के अंदर कौन कौन सी सभ्यताएं मिली। सिसवाल सभ्यता थी हमारी, ठीक है, इस तरह से मिथ्यातल थी, राखी गढ़ी की सभ्यता थी, वो हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो की अगर हम बात करें, आज का हम टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको एक विशेषता मिलेगी, नो बकवास, सिर्फ आपको पढ़ाई मिलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हरियाणा में लड़े गए प्रमुख युद्ध। सबसे पहले आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पुट किया जाएगा कि हांसी का युद्ध कब हुआ और किस किस के बीच में हुआ। ठीक है, इस वीडियो में से दो तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो डेट पूछी जाएगी आपसे, ठीक है, पहले जो एग्जाम लिए जाते थे एसएससी के द्वारा उसके अंदर आपसे जो डेट है वो नहीं पूछी जाती थी, क्योंकि उस टाइम कंपटीशन कम था। लेकिन अब फ्रेंड्स कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, इस वजह से आपसे डेट पूछी जाती हैं और आपको डेट याद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम बताएंगे हांसी का युद्ध हुआ हमारा 1037 ईस्वी के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हांसी का युद्ध 1037 ईस्वी के अंदर हुआ और किस किस के बीच में लड़ा गया, ये आपके मसूद और कुमार पाल देव के बीच में लड़ा गया और इसके अंदर मसूद की विजय हुई और कुमार पाल देव था वो पराजित हुआ। ठीक है, तो रिवाइज कीजिए फ्रेंड्स, हांसी का युद्ध कब हुआ, 1037 ईस्वी में मसूद ने कुमार पाल देव को हराया। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं फ्रेंड्स, फिर आता है तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। आप सभी ने इनके बारे में सुना होगा, इसके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तराइन का पहला युद्ध हुआ आपका 1191 ईस्वी में। फिर पूछा जाएगा कि किस किस के बीच में हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान जो कि एक महान राजा हुआ करते थे भारत के, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का पहला युद्ध हुआ। और विजय किसकी हुई इस युद्ध के अंदर, तो आप बताओगे तराइन के पहले युद्ध के अंदर जो कि लड़ा गया 1191 ईस्वी के अंदर, पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और मोहम्मद गोरी पराजित हुआ। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ फ्रेंड्स, जो हमारे राजा हुआ करते थे भारत के, वो क्या थे, उनके अंदर एक दया का भाव था। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने हारने के बाद अपने माफ़ी मांग ली, तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया कि उसको माफ़ी दे दी, उसने जिंदा छोड़ दिया उसको। लेकिन यही भूल पृथ्वीराज चौहान के लिए एक बड़ी भूल साबित हुई। ठीक है, कब, उसके नेक्स्ट ईयर ही 1192 के अंदर
तराइन का दूसरा युद्ध हुआ फ्रेंड्स, ठीक है। और किसके बीच में हुआ, ये सेकंड युद्ध भी आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। इम्पोर्टेंट था फ्रेंड्स, लेकिन इसके अंदर विजय किसकी हुई, इसके अंदर विजय हुई उसी व्यक्ति की जिसको पृथ्वीराज चौहान ने माफ़ी दी थी, और वो था आपका मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो आप याद रखोगे तराइन के सेकंड युद्ध के अंदर मोहम्मद गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान इसके अंदर पराजित हुए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, जो थर्ड आता है, फिर आता जी तराइन का युद्ध, तीसरा युद्ध। अब तक हमने स्टडी किया जी तराइन के 2 युद्ध, और ज़्यादातर टीचर आपको 2 युद्ध ही बताएंगे, और जो तीसरा युद्ध है तराइन का उसके बारे में कम ही बताया जाता है। लेकिन अब इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमने सब कुछ स्टडी करना पड़ेगा अगर आपको पेपर के अंदर और बच्चों से आगे बढ़ना है। तो बात कीजिए अगर तीसरे युद्ध की तराइन का, वो आपका लड़ा गया 1216 ईस्वी के अंदर। याद रखोगे आप, तराइन का पहला युद्ध 1191 के अंदर, सेकंड युद्ध 1192 के अंदर, और तराइन का जो तीसरा युद्ध था फ्रेंड्स वो 1216 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। और इसके अंदर लड़ने वाले दोनों ही बदल दिए गए थे। जो हमने फर्स्ट और सेकंड युद्ध में देखा था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ाई हुई थी, लेकिन तीसरे युद्ध के अंदर इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में युद्ध हुआ, और इसके अंदर इल्तुतमिश की जीत हुई और यल्दौज पराजित हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं पानीपत का युद्ध। इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं फ्रेंड्स इस टॉपिक में से। पानीपत का युद्ध कब हुआ, डेट भी पूछी जाती हैं, और इससे रिलेटेड जो अदर क्वेश्चन है वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए पानीपत का पहले युद्ध की अगर बात करें हम, पहला युद्ध आपका लड़ा गया, डेट है इसकी 21 अप्रैल 1526 के अंदर, ठीक है, 21 अप्रैल 1526 के अंदर लड़ा गया पानीपत का युद्ध। फिर यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि किन किन राजाओं के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया, तो यहाँ आप आंसर दोगे बाबर, जो कि मुगल साम्राज्य का, जिसने मुगल साम्राज्य को स्थापित किया बाबर था, और इब्राहिम लोदी, इन दोनों के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। और इसके अंदर विजय किसकी हुई, इसके अंदर बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी की हार हुई, ठीक है फ्रेंड्स। फिर यहाँ से एक थर्ड क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स इस टॉपिक में से, पानीपत की लड़ाई में से। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि काबुली बाग का निर्माण, जो थर्ड क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि काबुली बाग का निर्माण किस राजा ने करवाया था, ठीक है, किस सुल्तान ने करवाया था। तो आप बताओगे काबुली बाग का निर्माण बाबर ने करवाया था। बाबर कौन था, मुगल साम्राज्य को स्थापित करने वाला प्रथम सम्राट था, ठीक है। जो फोर्थ क्वेश्चन बनेगा पानीपत के प्रथम युद्ध से, वो बनेगा कि काबुली बाग जो बनाया गया था वो कौन से युद्ध के बाद बनवाया गया था, ठीक है। तो आप आंसर दोगे पानीपत के प्रथम युद्ध में जब बाबर की जीत हुई और लोदी की हार हुई, तब बाबर ने काबुली बाग का निर्माण करवाया था, ठीक है, समझ गए होगे आप। फिर बात कर लेते हैं जी पानीपत का सेकंड युद्ध कब हुआ। इसकी डेट आप याद रखोगे 5 नवंबर 1556, ठीक है। पहला हुआ था आपका 1526, फिर 1556 होएगा, और जो थर्ड होएगा वो होएगा 1761 के अंदर। तो देखिए बात करते हैं कि पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ। पहला तो हमारा हुआ था किसके, बाबर और लोदी के बीच में, लेकिन पानीपत का सेकंड युद्ध था वो हुआ आपका बैरम खां और हेमू के बीच में। फिर बात आती है जी बैरम खां कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैरम खां कौन था। तो जी बैरम खां, यहाँ पे जो युद्ध लड़ा गया पानीपत का वो लड़ा बैरम खां ने, लेकिन जो राजा की जिसकी जीत हुई वो था जी अकबर, ठीक है, क्योंकि जो बैरम खां था ये अकबर का सेनापति ही था और उसी की तरफ से इसने युद्ध किया और इसने हेमू को
हरा दिया। ठीक है, पानीपत के सेकंड युद्ध में। तो आप याद रखोगे पानीपत का सेकंड युद्ध कब हुआ, तो आप बताओगे कि 5 नवंबर 1556। किस तरह से याद रखोगे फ्रेंड्स, इसको मैं आपको बता देता हूँ कि जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ वो आपका अप्रैल के अंदर हुआ, फिर नवंबर के अंदर, और जो थर्ड आएगा आपका वो आपका जनवरी के अंदर होगा। इस तरह से सीरियल वाइज में ये आपके मंथ चलेंगे। ठीक है, पानीपत का अप्रैल के अंदर, फिर आपका आएगा जी सेकंड युद्ध आएगा वो आपका नवंबर के अंदर, थर्ड आएगा वो आपका जनवरी के अंदर। इस तरह से आप याद रखोगे। फिर है थर्ड आपका आ जाता है यहाँ पे तिलपत का युद्ध। ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तिलपत का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ, तो आप बताओगे 10 मई 1666 को तिलपत का युद्ध हुआ। और किस किस के बीच में हुआ, जाट नेता गोकुला और औरंगजेब के बीच में हुआ। और इसके अंदर औरंगजेब जो कि एक मुगल साम्राज्य का बहुत ही प्रभावशाली राजा था, उसके अंदर औरंगजेब को हरा दिया गया गोकुला जाट के द्वारा। ठीक है, इसको कहा जाता है तिलपत का युद्ध 1666। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स इससे कि तिलपत का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, तो आप बताओगे। याद कैसे रखोगे, अगर मैं आपके ट्रिक की बात करूं तो आप याद रखोगे इसको। देखिए तिल है यहाँ पे, तिल को कहाँ रखते हैं, तिल को जेब के अंदर रखते हैं। ठीक है, तिल को जेब के अंदर रखते हैं। और जेब के अंदर कौन रखेगा जी, गोकुला रखेगा। जो गोकुला जाट था वो अपनी पैंट के अंदर जेब के अंदर तिल रखता था। इस तरह से आप याद रखोगे कि गोकुला ने जेब से औरंगजेब और तिल से तिलपत का युद्ध हुआ था। कब, 1666 ईस्वी के अंदर। ठीक है, आपको याद हो गया होगा। आगे देखिए जी, फिर बात आती है जी करनाल का युद्ध कब हुआ। तो इम्पोर्टेंट है ये भी, ज़्यादातर इसको नहीं बताया जाता लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप बताओगे 24 फरवरी 1739 के अंदर करनाल का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, फिर बात आती है किन किन राजाओं के बीच में करनाल का युद्ध लड़ा गया। तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स यहाँ पे नादिर शाह जो कि एक ईरानी शासक था, इसने मोहम्मद शाह को हराया। मोहम्मद शाह कौन है फ्रेंड्स, अगर आपने इंडियन की जो हिस्ट्री स्टडी की है उसके अंदर नाम आता है कि मुगल साम्राज्य का एक राजा होता था मोहम्मद शाह रंगीला। ये वही रंगीला है फ्रेंड्स। इस युद्ध में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला को हराया। और रंगीला के पास क्या था, रंगीला के पास था जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपसे इंडिया हिस्ट्री के अंदर भी पूछा जाता, कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन। ये दोनों के दोनों आपके मोहम्मद शाह रंगीला के पास थे। जब ये युद्ध हार गया तो नादिर शाह ईरान का शासक था, इन दोनों को यहाँ से ले गया। ठीक है, फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि जो आपका तख्त ए ताउस था, मतलब कि मयूर सिंहासन था, इसका निर्माण किसने करवाया था। तो आप बताओगे शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। और इस पर बैठने वाला जो लास्ट राजा था वो कौन था, तो आप बताओगे ये मोहम्मद शाह रंगीला था, क्योंकि इसी के काल में करनाल का युद्ध हुआ 1739 ईस्वी के अंदर। और जो नादिर शाह था, ईरानी शासक था, वो इस सिंहासन को यहाँ से उठा के ले गया। ठीक है, यहाँ से यही क्वेश्चन बनेगा कि कोहिनूर हीरा और मयूर ही सिंहासन था जो वो नादिर शाह किस युद्ध के अंदर लेके गया, तो आप बताओगे करनाल के युद्ध में। पूछेगा कि करनाल का युद्ध कब हुआ, तो आप बताओगे 1739 ईस्वी के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट कुछ युद्ध थे। एक युद्ध आपका बच गया है, वो है पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। डेट, अगर मैं डेट की बात करूं, इसकी डेट है फ्रेंड्स 4 जनवरी 1761। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पहला युद्ध हुआ जो पानीपत का, वो हुआ था जी आपका, जो इसकी डेट थी वो थी 21 अप्रैल। ठीक है, 21 अप्रैल को हुआ था
फिर जो सेकेंड वाला युद्ध हुआ वो आपका नवंबर में, और जो थर्ड वाला हुआ वो आपका जनवरी में। इस तरह से आप याद रखोगे। पहले वाला आपका अप्रैल के अंदर हुआ, फिर नवंबर के अंदर, फिर जनवरी के अंदर। फिर बात कर लेते हैं जी पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ, थर्ड युद्ध हुआ, वो किस राजाओं के बीच में हुआ। तो यहाँ पे आप बताओगे अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में युद्ध लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली इस युद्ध में जीत गया था। ठीक है, इस युद्ध के अंदर जो मेन रोल निभाया था वो था फ्रेंड्स जाट शासकों का। ठीक है, क्योंकि जो मराठे थे, मराठों के साथ में जाटों ने कहा था कि हम इनका साथ देंगे मराठों का, लेकिन युद्ध के बीच में मराठों ने जाटों का कुछ अपमान किया। इस वजह से जाटों ने मराठों का साथ नहीं दिया और अहमद शाह अब्दाली इस युद्ध में जीत गया और मराठों की हार हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, जिस तरह से पानीपत के फर्स्ट युद्ध के अंदर क्वेश्चन बना था कि काबुली बाग जो मस्जिद थी वो किसने बनवाई, बाबर ने बनवाई थी। कौन से युद्ध के बाद बनवाई, तो पानीपत के पहले युद्ध के बाद बनवाई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ बात आते हैं जी काला अम्ब। काला अम्ब कहाँ है, पहला क्वेश्चन, तो आप बताओगे पानीपत के अंदर है। और जो ये काला अम्ब है फ्रेंड्स, ये क्या है कि एक जगह है जहाँ पे ये तृतीय युद्ध लड़ा गया। यहाँ पे मराठों का इतना ज़्यादा खून बहा गया, वहाँ पे एक आम का पेड़ था, वो आम का पेड़ काला पड़ गया था। इस वजह से इस जगह को कहा गया काला अम्ब, और ये पानीपत के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज की हमारी वीडियो थी। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं लड़ाइयों के, प्रमुख युद्धों के हरियाणा के अंदर, वो सब कुछ इसके अंदर कवर किया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप के अंदर, क्योंकि अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तभी हम इससे मोटिवेट होंगे और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जिस भी भाई बहन ने कर लिया है वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, एक नए नोटिफिकेशन के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।